हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग पता है कि अपडेटेड सिलेबस आ चुका है क्लास 9th और 10th का सेशन 2024 और 2025 के लिए। ठीक ठीक है, 2024-25 के लिए सिलेबस अपडेटेड आ चुका है, कोड नंबर 086। ठीक है, आइए देखते हैं क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और क्या चीज़ें कम हुई हैं, क्या ज़्यादा हुई हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। ये सभी चीज़ें सिलेबस में ऑलरेडी सीबीएसई ने दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट कर दे पढ़ाई अपना, ठीक है, ज़ोर शोर से। ओके, तो देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है, पहले तो क्लास 9 का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद क्लास 10 का है। तो क्लास 9 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 9 का। ठीक है, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर से 25 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड से 22 मार्क्स के, मोशन फोर्स इन वर्क से 27 मार्क, और फूड प्रोडक्शन से यहाँ पे इतने मार्क्स से 6 नंबर क्वेश्चन, टोटल 80 नंबर के, और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट से आपको मिलेगा। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा आपके एग्जामिनेशन का, और वो भी एनुअल एग्जाम का। ठीक है, अब देखते हैं क्या का टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, नेचर एंड बिहेवियर से। ठीक है, मैटर नेचर एंड बिहेवियर से तो डिफिनीशन आएगा मैटर का, सॉलिड लिक्विड गैस के करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, शेप वॉल्यूम और डेंसिटी का जो भी आएगा करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, है ना, उसका कंपेरिजन वगैरह आ सकता है यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, फ्रीजिंग पॉइंट, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर में, नेचर ऑफ मैटर है चैप्टर है। एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर तो आएंगे, यहाँ हेटेरोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर आ रहे हैं, कोलवाइड सोल्यूशन और सस्पेंशन आ रहा है, फिजिकल केमिकल चेंज आ रहा है, ये एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ये सब टॉपिक आ रहे हैं आपके। उसके बाद है पार्टिकल नेचर एंड द बेसिक यूनिट। ठीक है, तो इससे देख सकते हो आप लोग, एटम्स एंड मॉलिक्यूल आ रहा है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आ रहा है, केमिकल फार्मूला एंड ऑफ कंपाउंड, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये सभी के सभी टॉपिक आ रहे हैं इस चैप्टर से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देखते हैं क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये सभी के सभी टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीएसई ने काफ़ी अच्छे से इवन टॉपिक को भी बता दिया है कि ये टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना कवर कीजिएगा सिलेबस। चैप्टर नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, मतलब कि बायोलॉजी की बात कर रहा है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल पढ़ना है हम लोग को। सेल भी क्या पढ़ना देखते हैं, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है, सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोजोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर। ठीक है, तो ये सभी के सभी टॉपिक पढ़ने हैं सेल चैप्टर से। ठीक है, टिश्यू से देखते हैं क्या पढ़ना है। तो टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेनिक सिस्टम देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टिश्यू। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल, और मेरिस्मेटिक, परमानेंट टिश्यू। ये सिर्फ याद रखना, सिर्फ अगर आप एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो मेरिस्मेटिक पढ़ना है, परमानेंट पढ़ना है। ठीक है ना, याद रखना ये। ठीक है ना, नेक्स्ट है थीम, एक मिनट, मोशन, थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन, फोर्स एंड वर्क पूछा जाएगा। मोशन चैप्टर से देख सकते हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर। मतलब सारे टॉपिक इसमें आ रहे, कुछ भी कटा नहीं है। फोर्स एंड न्यूटन लॉ से फोर्स एंड मोशन आ रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आ रहे हैं, इनर्शिया आ रहा है, इनर्शिया ऑफ मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो सभी टॉपिक यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से कुछ हटाया नहीं गया। ग्रेविटेशन से कुछ चैप्टर हटते हैं यहाँ पर। ग्रेविटेशन देखो आ रहा है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल। तो ये सभी टॉपिक आ रहे हैं ग्रेविटेशन से। नेक्स्ट है फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमेडिस प्रिंसिपल एंड बुयांसी। ठीक है, तो ये चैप्टर को ज़्यादा, पिछली बार में कुछ टॉपिक यहाँ से कटे थे, लेकिन इस बार ये टॉपिक आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी आ रहा है, आर्किमेडिस भी आ रहा है, तो याद रखना इस चीज़ को। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाई ए फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सभी टॉपिक यहाँ से वर्क एंड पावर से आ रहे हैं। ठीक है, साउंड चैप्टर है ना, साउंड से देखो, साउंड चैप्टर पिछली बार टोटली शायद कटा हुआ था, बट इस बार इसको भी दे रहा है यहाँ पर। नेचर ऑफ साउंड है ना, प्रोपोगेशन ऑफ वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमंस,
अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, ये सभी टॉपिक यहाँ पर साउंड्स के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक जो कट रहे थे उसको इंक्लूड किया जा रहा है, कुछ टॉपिक हटाया जा रहा है, तो हमेशा सिलेबस का चेंज होता रहता है, तो अपनी सिलेबस को अच्छे से अपडेट रखना है आपको। फूड प्रोडक्शन से चैप्टर से प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ये सभी टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, ये टीचर के लिए नोट है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या क्या हो सकता है ना, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट वगैरह क्या क्या है। चलते हैं हम लोग क्लास 10 पे। ठीक है, क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, तो क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान से, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है तो ध्यान से देखिए। एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 10। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ बिहेवियर से 25 नंबर क्वेश्चन आएंगे, पहले देख लेना है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग से 25 नंबर, नेचुरल फेनोमेना से 12 नंबर, इफेक्ट्स ऑफ करेंट से 13 नंबर। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स से 5 नंबर। तो देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से किस तरीके से बटे हुए हैं। ठीक है, चैप्टर ओके 80 और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट से मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा आपको। ओके, तो पहला टॉपिक है केमिस्ट्री का नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या पढ़ना देखते हैं। तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ तक मेरे को दिख रहा है इसमें, है ना, कुछ भी कटा नहीं इसमें। केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है। ये सभी टॉपिक आ रहे हैं और ये पिछली बार भी आए थे ये सभी टॉपिक। ठीक है, तो अगला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट से देखते हैं हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का डिफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ और OH- आयन, जनरल प्रॉपर्टीज़ इसका पढ़ना है, एसिड बेस का एग्जाम्पल और इसका यूज पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच पढ़ना, पीएच इसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, और दे रखा डिफिनेशन रिलेटेड टू लोगरिथम नोट रिक्वायर्ड। तो ठीक है, तो पीएच में जो लोगरिथम का जो डिफिनेशन देता है इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दे रखा है इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, बेकिंग सोडा पढ़ना है, वॉशिंग सोडा पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। तो जो टॉपिक दे रखा है अच्छे से आप लोग को इसको कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। मेटल एंड मेटल की बात करते हैं हम लोग, क्या क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आएंगे यहाँ पे, नॉन मेटल्स। ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से रखना है कंप्लीट। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेस, कोरोजन और एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सभी टॉपिक आ रहे हैं। कार्बन कंपाउंड देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन्स, एल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो हमेशा आता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कंबसन, ऑक्सीडेशन याद रखना है, ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। कार्बन कंपाउंड, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चारों रिएक्शन को पढ़ना है। ठीक है ना, ये चारों ही रिएक्शन पढ़ने हैं अच्छे से। इथेनॉल, एथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज यूज पढ़ना है इसका, इथेनॉल एथेनोइक एसिड का। सोप्स और डिटर्जेंट भी पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत से टॉपिक करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, इस बार सारे ही टॉपिक कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग पे देखते हैं हम लोग क्या बात है। तो लाइफ प्रोसेस में लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सप्रेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स पढ़ने हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग, वुमेंस हेल्थ, ये सभी। हेरिडिटी एवोल्यूशन से देखते हैं, हेरिडिटी, मैंडल्स कंट्रीब्यूशन लॉ फॉर इनहेरिटेंस एंड ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टॉपिक एक्सक्लूडेड एवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, याद रखना है, एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन, ये सब के सब, मतलब कि आपको सिर्फ ये एवोल्यूशन टॉपिक पूरा पूरा कटा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है ना, तो हेरिडिटी एवोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हेरिडिटी आ रहा है, एवोल्यूशन नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ओके, चैप्टर का नाम रहता है हेरिडिटी एवोल्यूशन चैप्टर NCERT में। ओके, तो नेचुरल फिनोमेना में देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ मिरर फार्मूला,
डेरिवेशन नोट रिक्वायर, साफ सब दे रखा है, डेरिवेशन आपको नहीं जानना है कैसे आता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड है ना, नहीं पढ़ना है। मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस पढ़नी है। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सब पढ़ना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ करंट में देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस करेक्टर डिपेंड है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है ना, एप्लीकेशन पढ़ना है इसकी डेली लाइफ में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, ठीक है, ये पढ़ना है रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशन सबका, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट पर देखते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ टॉपिक कटे थे पिछली बार, देखते हैं यहाँ पे क्या इस बार की सिचुएशन है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, ठीक है, फील्ड लाइन पढ़नी है, फील्ड ड्यू टू करंट करंट कंडक्टर, ठीक है। और उसके बाद फील्ड ड्यू टू करंट करंट कंडक्टर सोलेनोइड्स पढ़ना है, फोर्स ऑन करंट करंट कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, ये टॉपिक कटे हुए थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है ना, एसी वगैरह कटे हुए थे, बट देखो इस बार ये सब चैप्टर आ रहे हैं। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, तो ये सभी चैप्टर यहाँ पे आपको आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स में और इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, ये सब टीचर के लिए है, नॉट फॉर यू। प्रैक्टिकल वाला देख सकते हो कहाँ कहाँ से प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सभी प्रैक्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, ठीक है, ये सभी के सभी, ये सब यहाँ से तो क्वेश्चन भी पूछ लेता है हमेशा, ठीक है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन से जो जिससे दिया है उसी से आ सकता है, ठीक है ना, ज़्यादातर। ओके, मिरर वगैरह का, तो यहाँ से आपको प्रिस्क्राइब बुक भी दे रखा है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं। साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 9 NCERT पब्लिकेशन एंड 10 असेसमेंट और प्रैक्टिकल स्किल, ये सभी के सभी आपको देख लेने हैं। ओके, तो ये है कॉम्पिटेंसीज, वेटेज यहाँ पर दे रखा है 46%, 22%, 32% और टोटल 100%, ठीक है, तो याद रखना है इसको। ये दे रखा है इंटरनल असेसमेंट कैसे होने वाला है ना, पीरियोडिक असेसमेंट 5+5 मार्क्स, ठीक है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 मार्क्स और पोर्टफोलियो पे 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे पूरे 100 नंबर मिलने वाले हैं, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद। मिलते हैं सोशल साइंस के सिलेबस के साथ अगले वीडियो में।